दोस्तों, हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना का अर्थ समझते हैं ना? यानी हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जाए और पालनकर्ता और जिम्मेदार अधिकारी हठधर्मी बने रहे। एक जानकारी के मुताबिक इंदौर हाईकोर्ट में 700 से अधिक मामले अवमानना के दर्ज हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, यह अवमानना के मामले सूबे के उन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ चल रहे हैं जिनके ऊपर राज्य के 7 करोड़ से अधिक नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को संरक्षित करने और सुविधाओं को सुनिश्चित करने का जिम्मा है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी अधिकारियों का अड़ेल रवैया क्या तमाम गुड गवर्नेंस के दावों की पोल नहीं खोलता है? बड़ा सवाल है। आज ऐसी ही एक वानगी सामने आई है जिसमें इंदौर हाईकोर्ट की युगल पीठ को कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा। हाईकोर्ट ने देश और मध्य प्रदेश के ख्यात महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित को कड़ी फटकार लगाई है। एमजीएम के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित के खिलाफ बुधवार को अवमानना याचिका की सुनवाई हुई है। सुबह सुनवाई के दौरान युगल पीठ इतनी क्रोधित हुई कि डीन डॉक्टर दीक्षित को दोपहर में अदालत के समक्ष उपस्थित होना पड़ा। यहां भी हाईकोर्ट ने एमजीएम प्रबंधन की कार्यशैली और अड़ियल रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता छात्रा के मूल दस्तावेज लौटाने के एवज में 30 लाख रुपए की पेनल्टी वसूलने पर कड़े शब्दों में नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें, इससे पहले इंदौर हाईकोर्ट ने बीती 18 जुलाई को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता को राहत देते हुए एमजीएम को उसके मूल दस्तावेज लौटाने और 30 लाख नहीं वसूलने के स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। इसके बावजूद भी उसे दस्तावेज नहीं लौटाए गए थे। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई। कोर्ट के कड़े रुख के फलस्वरूप आज डीन ने कोर्ट में ही याचिकाकर्ता छात्रा शुभांगी राज के मूल दस्तावेज लौटा दिए हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि इस संबंध में राज्य शासन भी एमजीएम को आदेश दे चुका था। बावजूद एमजीएम प्रबंधन ने दस्तावेज नहीं लौटाए, जिस पर पीड़िता की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने दरअसल 2022 के शिक्षण सत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था। बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ने पर एमजीएम कॉलेज छात्रा के मूल दस्तावेज लौटाने के एवज में छात्रा से 30 लाख की मांग कर रहा था, जबकि 19 मार्च 2024 को लोकसभा में आयोजित प्रश्नकाल में ही शासकीय मेडिकल कॉलेज द्वारा छात्रों से इस तरह की पेनल्टी वसूलने का मुद्दा उठाया था। सदन में भी फीस वसूली बंद करने पर सहमति बनी थी। आइए आपको सुनाते हैं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य सांघी ने न्यूज ऑटो को जानकारी देते हुए क्या कहा। सुबह आर्ग्यू और सुबह मैंने बताया कि सर कंटेम्प्ट नोटिस इनको इशू हो चुके हैं, इनको मिल भी चुके हैं, उसके बाद भी ये बच्चों को नहीं लौटा रहे हैं कागज। और मैंने फिर पढ़ के बताया लेटर की डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने भी इनको डायरेक्शन दिया कि जो हाईकोर्ट कह रहा है आप तुरंत कागज वापस कीजिए। उसके बावजूद भी ये बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं है और ये कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, ओरली ये कह रहे हैं। तो हाईकोर्ट में एकदम से दोनों जजेस को गुस्सा आया। उसके बाद दोनों जजेस ने कहा कि या तो हम वारंट इशू करते हैं इनके, या 2:30 बजे आके ये सारे कागज पकड़ाएं इन बच्चों को। तो अल्टीमेटली ये 2:30 बजे आए, इन्होंने कोर्ट के सामने माफी मांगी और माफी मांगने के बाद के पहले इन्होंने मेरे सारे बच्चों को कागज दिए और मैंने उसमें एक्नॉलेजमेंट किया कि हाँ मिल गए। तो उसके बाद कोर्ट ने जो बोला वो आप लोगों ने सुन लिया। नहीं, आज तो जो मैंने जिसके लिए आर्ग्यू किया उसका एक ही लड़की का नाम है शुभांगी राज। मेरे हिसाब से इसी हाईकोर्ट में कम से कम 15 मैटर्स चल रहे हैं इसी डीन के खिलाफ कंटेम्प्ट के, जिसमें ये कागज वापस नहीं करते हैं इन स्पाइट ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स। ये पहला केस है जिसमें कोर्ट इतनी स्ट्रिक्ट हुई और 2:30 बजे इन्होंने बुला आके कागज दिए, माफी मांगी और जो भी कोर्ट ने बोला वो आप लोगों ने सुना।